तो लर्नर्स कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए हम आज करने वाले हैं जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब देखिए आपने मिडल टर्म से कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं वो तो आपने पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो मैं एक बार इसको पहले मिडल टर्म से फैक्टराइज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए, तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 5y हो गया और ये प्लस का 6 हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि हमें फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, पहला स्टेप अपना यही था। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था, यहाँ पे अपना 6 है, ठीक है, ये अपना 6 है, इसका हमें प्राइम फैक्टर करना था, सिर्फ नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। अभी हमें वेरिएबल को नहीं देखना, वेरिएबल को मारो गोली। अभी हमें क्या देखना है, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 2 × 3 ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ जोड़ा बनाना है। ठीक है, जोड़ा कैसे कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे एक मैं बना सकता हूँ 2 और 3। कैसे बना सकता हूँ, माइनस का 2 कर दूँ, माइनस का 3 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 आ रहा है ऐड, मतलब माइनस करने पर। ठीक है, माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। अभी वाई को हम देख नहीं थे, माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6 आ गया, तो हमारा ये भी आ रहा है। यानी कि जो ये जोड़ा है -2 और -3 का, ये सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 ये हो गया। इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3। अब क्योंकि यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर हो गई, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, y -2 अंदर बच गया, -3 कॉमन आया, y -2 अंदर बच गया। ठीक है, अब कॉमन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे y -2 कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया, y -3। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिडल टर्म से करा है, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करा है। अब हम यहाँ पे करते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो आपको ध्यान से देखते रहिएगा फैक्टर थ्योरम से हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पॉलिनोमियल अपना वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब अगर आप देखेंगे तो हमें एक ये वाला वेरिएबल वाला टर्म दिखेगा, ये वेरिएबल वाला टर्म है और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्योंकि मतलब कांस्टेंट के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों उसके फैक्टर हो गए। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें देखिए इन फैक्टर्स में से क्या ढूंढना है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर हम इस पे पुट करें, जिसको अगर हम इस पे पुट करें तो जो हमारा वैल्यू है इसका वो 0 आ जाए, यानी कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले मैं इसको पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। पॉलिनोमियल y है ये, तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए 2 बिठा करके देखता हूँ। ठीक है, तो पी वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -5 दूनी 10 प्लस 6। अगर अब यहाँ पे हम करेंगे तो 6 और 4 क्या हो गया, 10 और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 पुट करने पर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ मैं। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, हम 3 को पुट करके देखते हैं y की जगह। तो पॉलिनोमियल y क्या दिया हुआ है हमारा, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। ठीक है, पॉलिनोमियल y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर
-5 × 3 + 6। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा अपना, -5 दिया 15 हो जाएगा ये, और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये माइनस का 15 यहाँ पे आ गया, ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, इसका डिग्री क्या है, 2 है। अब डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर यहाँ पर कितने होंगे, फैक्टर भी 2 ही होंगे। ठीक है, जितना डिग्री उतना फैक्टर। अगर यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता तो हम यहाँ पे कितने फैक्टर निकालते, 3 फैक्टर निकलते उसके। ठीक है, 2 हैं तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे। तो वैसे भी देखें तो हमारे यहाँ पे 0 दोनों में आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो 6 का जो फैक्टर है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अगर आप 1 और 6 को बिठा करके देखेंगे तो 0 नहीं आएगा। मैं आपको बिठा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल y की जगह क्या करता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y² की जगह 1 का स्क्वायर -5 × y + 6, मतलब y की जगह यहाँ पे 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 5 प्लस का 6। ठीक है, 6 का हो गया 7, और 7 - 5 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ऐसे ही आप अगर 6 को बिठाएंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो अभी हमारा क्या क्या हो गया, एक तो 2 है और अपना 3 है। तो इसका फैक्टर देखिए हम लिखेंगे कैसे, इसका फैक्टर हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। तो ऐसे लिखेंगे हम कि एक तो देखिए इसका फैक्टर बन जाएगा क्या, y। ठीक है, y लिख दिया हमने, 2 फैक्टर है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, y लिख देते हैं तो हम 2 बार यहाँ पे y लिख देते हैं क्योंकि 2 फैक्टर है उसके। ठीक है, अब देखिए तो देखिए पहला फैक्टर क्या है, प्लस का 2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, एक हमने यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, एक है हमारा प्लस का 3। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसे हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 3, साइन को चेंज करके लिखेंगे। अगर यहीं पे साइन प्लस का होता, सॉरी माइनस का होता, अगर यहीं पे ये -2 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, माइनस का 2 लिखते हैं। ये सब आपको आगे पता लग जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, y - 2 और ये y - 3। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जा कर के भी देखेंगे जो हमने मिडिल टर्म से निकाला था, हमारा कुछ ऐसा ही आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये हो गया y - 2 × y - 3, और यहाँ पर भी हो गया y - 2 × y - 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के बीच में तो यहाँ पे अपना इंटू होता है। तो ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे क्या है फैक्टराइज करना है, x³ - 2x² + 142x - 120। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, यानी कि क्यूबिक है। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को कहना चाहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 है, तो जो फैक्टर्स भी होंगे वो भी कितने होंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस -120 दिया हुआ है, तो -120 का यहाँ पे हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो साइन वन ही लगाते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फैक्टर लिख लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, +-1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 भी हो जाएगा। ठीक है, +-3 हो जाएगा, और +-4 भी हो जाएगा, और काफ़ी सारा हो सकते हैं। तो हम अभी इतना ही ले रहे हैं क्योंकि इतने में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो देखिए 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आ गए। कैसे 8 आ गए, यहाँ पे अब 1 को देखेंगे तो प्लस का 1 आ रहा है एक, और यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। तो ऐसे करते करते हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें काम करना है वो यहाँ से करना है, फैक्टर दे दिया। अब हमें इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम इस पर बिठाएं तो 0 आ जाए। तो मैं पहले से तो पॉलिनोमियल x ले लेता हूँ। तो पॉलिनोमियल x क्या है अपना, x³ -23x² + 142x - 120। अब देखिए इसको करना क्या है हमें, तो ऐसा कोई सा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पर आ जाए, जिसको रखने पर हमारा 0 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए +1 रख करके पहले देखता हूँ। तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हम आगे दूसरा रख करके देखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ हिट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो चीज़ मतलब 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको
पूछ लेता पेपर में, या ये सब वैसे पूछता नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कहते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, 1 को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब हो गया -23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। अब अगर आप इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 -23 प्लस 142 -120, ठीक है। अब आप इसे करिए तो प्लस वाले मिलके क्या हो जाएंगे 143 हो जाएंगे, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 143, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना 0 आएगा। तो ये अपना 0 मिल चुका है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x, अब हमने पुट क्या किया था, +1 यहाँ पे पुट किया था, ठीक है, +1 यहाँ पे पुट किया था। तो इसका मतलब क्या है कि x -1 हमें जो फैक्टर आएगा वो साइन चेंज होकर के आएगा, ठीक है। तो x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तो एक तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल चुका है, अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो अभी हमें बस एक ही फैक्टर मिला है, लेकिन क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टर भी हमें 3 मिलेगा। तो अभी हमें एक ही मिला है, तो अभी हमें 2 और ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कोने में लिख देता हूँ कि x -1 हमें मिल चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए क्या करना है। अब मैंने वो जो पहले की वीडियोज़ है उसमें बताया है कि x -1 इसका फैक्टर है। अब हमें जैसे दिया रहता है कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया होता है कि x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 2x का स्क्वायर, जो पॉलिनोमियल में दिया हुआ है इसका फैक्टर है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते थे, ये मैंने बताया था कि बोला है फैक्टर है तो डिवाइड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो क्या है x -1 हमारा क्या है फैक्टर निकल चुका है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है खुद से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फर्दर, x -1 को मतलब x -1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। तो अपना पॉलिनोमियल क्या है x का क्यूब -23 x स्क्वायर प्लस 142x -120। अब हम इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसे। तो x का क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर आ गया और प्लस का 142x आ गया, ठीक है। अब -22x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -22x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या हो गया जाएगा ये माइनस का 22x स्क्वायर, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए -22x इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 22x हो गया तो +22x, ठीक है। प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 162x। अभी हम यहाँ पे ये उतार लेते हैं 120। अब हम 162 को डिवाइड करेंगे किससे x से, तो प्लस का 162 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 162x और ये -162, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं इसे माइनस, ये हो गया और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये तो कट गया लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट नहीं देखना, मैंने प्लस प्लस देख करके इसे जोड़ दिया था। यहाँ पे क्या आएगा प्लस का, इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 120x, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 120 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसको उससे डिवाइड करेंगे, 120x को x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 120 आ जाएगा। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस का 120x और ये माइनस का 120 माइनस प्लस, ये कट गया। अगर आपको देखिए सही यहाँ पे अगर हमें पता लगाना है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नेट में 0 आ रहा है तो आपका सही है, आपने सही फैक्टर निकाला है। अगर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, आपने गलत करा है डिवाइड में या फिर कुछ फैक्टर में ही गलत कर दिया आपने, ठीक है। कितने बच्चे ये क्वेश्चन लिखने में भी गलती कर देते हैं या फिर प्लस माइनस करने में, जैसे कि अभी मैंने किया वो गलती हो जाती है।
तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कि ये गलतियाँ ना हो पेपर में। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो एक चीज़ जो पॉलिनोमियल एक्स है, पॉलिनोमियल एक्स को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा, सिर्फ पॉलिनोमियल एक्स ही लिख रहा हूँ। अब क्या मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स को एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 लिख सकता हूँ। 22x यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे मैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ रखा है कि हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, उसके बाद हमें जो रिमाइंडर है उसे ऐड करना रहता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे काम किया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसलिए हम रिमाइंडर ऐड यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब अगर आप इसे हमें अब क्या करना होगा, x माइनस वन है ही यहाँ पे, इससे तो हमें कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो ये है हमारा जो पॉलिनोमियल, इसका हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, जो हमने पहले पढ़ रखा है उसे यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, 120 है यहाँ पे पहले वाले टर्म से, तो तीसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 120 इंटू एक्स, यही करना है। तो हमारा नेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 120x। तो हमें x को तो अभी भूल जाना है, हमें 120 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर जो निकल जाए उससे हमें क्या बनाना है, प्लस करें तो -22 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए, ये करना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे 2, 60 आ गया। अब आप यहीं से भी जोड़ करिए, 60 में प्लस करिए 2 और 60 में माइनस करिए 2, तो 60 में से माइनस करेंगे 2, 58 बचेगा, 60 में प्लस करेंगे 2, 62 बचेगा। तो कोई मेल ही नहीं खा रहा ये। फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 30 आ गया यहाँ पे। अब आप कहाँ यहाँ पे करिए, 2 दूनी 4 हो गया, 30 में से 4 घटाएंगे तो क्या बच रहा है अपना, 26 बच रहा है, 22 नहीं आ रहा। 30 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बच रहा है हमारा, 34 आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे हमें एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम इसे 2 से करते हैं 15। अब हम यहाँ पे से करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। अब 15 प्लस 8 कितना हो जाता है, अगर आप इसे करेंगे तो 15 प्लस 8 कितना आता है अपना 23, ठीक है। यहाँ पे अपना 23 आ जा रहा है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, और फर्दर आगे चलना है। हमें इससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, तो 3 5 से 15। अब आपको यहाँ पे जोड़ा लगाना है, कैसे जोड़ा लगाएंगे, तो आप यहाँ पे जोड़ा लगाइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 हो गया यहाँ पे, तो ये तो नहीं है। फिर से दूसरा करिए आप, ऐसे आपको मतलब लगा करके देखना है, ठीक है। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये भी नहीं हो रहा। और दूसरा देखते हैं हम, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है, 20 दूनी 40 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। तो एक सेकंड में करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, 5 दूनी 10 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो 10 और 12 22 का हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। लेकिन अगर देखें तो देखिए माइनस का 22 है यहाँ पे, तो माइनस का 10 और माइनस का 12 ये हो गया, ठीक है। तो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा 120 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। -12 इंटू -10, तो माइनस प्लस का 120 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो प्लस का 120 ये हो गया, और इसे हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 12, एक्स है तो एक्स यहाँ पर हम बिठा देंगे, सिंपल, ठीक है। बस आपको ये ढूंढना है, ठीक है। अब आपको जोड़ा बना लेना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन पहले नहीं बनाया था, मैंने अभी लाइव बना करके दिखाया कि आप कैसे पेपर में से देख सकते हैं, ठीक है, कैसे आप यहाँ पे जोड़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब x माइनस 1, एक तो ये है ही बाहर में, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x माइनस 10 यहाँ पे बच गया। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो -12 कॉमन आ रहा है, तो -12 कॉमन हो गया, x माइनस 10 यहाँ पर बच गया, ठीक है। x माइनस 1 ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन आ गया, ठीक है, x माइनस 10, तो x माइनस 10 यहाँ पर कॉमन आ गया, और अंदर में क्या बच गया, x माइनस 12। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके हमें 3 फैक्टर यहाँ पे निकल चुके हैं। तो ऐसे ही आपको निकालना है। तो
फैक्टराइज हमने इसे कर दिया तो इसके 3 फैक्टर हमने निकाल दिए। वही है कि जितना डिग्री होगा उतनी ही उसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 4 डिग्री होते तो 4 फैक्टर आते, 5 डिग्री होते तो 5 फैक्टर्स आते, लेकिन आपको वहाँ तक नहीं पढ़ना, हमें अभी 3 तक ही सीमित रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, इसे फैक्टराइज करने के लिए, क्यूब वाले को करने के लिए क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमने लास्ट वाले नंबर का फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें से एक नंबर निकाला, ऐसा नंबर हमें ढूंढना था जिसको रखने पर 0 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा +1 रखने पर 0 आ गया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x-1, साइन को चेंज करके बताना है, x-1 क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल x का, ठीक है। अब उसके बाद हमें x-1 क्या है, फैक्टर पता लग गया, तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। x-1 से किसको डिवाइड कर दिया हमने, इस पूरे पॉलिनोमियल को यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, मिला मतलब। तो इसके मिलने के बाद हमने सीधे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दिया। एक फैक्टर हमें पहले से पता था और दूसरा 2 फैक्टर हमने यहाँ पर अलग से निकाल लिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आप आराम से इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम फिर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 ऑफ फैक्टर। यानी कि हमें बेसिकली बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। तो आपको पता ही चल गया होगा हमें इसमें क्या करना है। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें x+1 का जीरोज़ निकालना है। तो x+1 का हम जीरोज़ निकाल लेंगे। तो x = क्या हो गया, -1। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, अभी हमने इसका जीरोज़ निकाला -1, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या था, x+1, लेकिन जो जीरोज़ निकला है वो -1 है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर भी ऐसे ही समझ सकते हैं, यहाँ पर कि ये जो हमने निकाला है ना 1, वो क्या है, जीरोज़ है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे x इसका फैक्टर, यहाँ पे x की मतलब x दिया हुआ है, तो फैक्टर भी इसका x में ही होगा कुछ ना कुछ, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम x-1, ये तो फैक्टर हो गया, लेकिन अगर हम इसका जीरो निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1। तो जो बेसिकली हम यहाँ पे जो पुट कर रहे हैं ना, ये 1 जो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं वो जीरोज़ है इसका। आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं अभी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जो हमने जीरोज़ निकाल लिया। अब पॉलिनोमियल x क्या है यहाँ पे, x³ + x² + x+1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -1 को पुट कर देता हूँ। तो -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 + 1, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 और ये +1, +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, नेट में क्या है अपना 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x+1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने ड्रामा करा वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बिठा देता हूँ इसमें। तो जीरोज़ हमने इसका निकाल ही लिया है, क्या है, -1, तो हम सीधा यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो -1 का पावर 4 + -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 का पावर 4 है, तो मैंने आपको बताया भी कि अगर पावर इवन नंबर है तो जो नेट में, देखिए यहाँ पे -1 है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो नेट में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस का 1 और प्लस यहाँ पे ये क्या है, देखिए -1 है और उसका जो पावर है वो ऑड है, तो नेट में क्या आएगा, -1 ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे है ही। तो देखिए प्लस के 1 से प्लस का 1 कट गया और नेट में क्या आ गया, 0, 2, ठीक है, 2 आ गया। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है। तो x+1 क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करें, प्लस लगा के लिख रहे हैं, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे पुट किया है -1। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ सॉल्यूशन।
तो -1 है तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। यहाँ पे एक थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये प्लस का 1 हो गया यहाँ पे और ये प्लस का एक और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट में आंसर क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है अपना x+1 क्या है, फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसका हम देखते हैं। तो -1 का पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये -1 का क्यूब -1 ही आएगा और 3 × -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 3 बन जा 3 -1 का स्क्वायर +1 और +3 और यहाँ पे ये -1 और ये प्लस का 1, 1 से 1 कट गया, -3 से -3 कट गया यहाँ पे, लेकिन अपना 1 बच गया तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 भी यहाँ पे क्या है, फैक्टर इसका नहीं है। चौथा वाला सॉल्यूशन करता हूँ मैं। चौथे वाले में क्या है, x का क्यूब है तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 x की जगह इंटू -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का √2, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ गया, प्लस का √2। अब -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और प्लस माइनस का 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा देखना है क्या कि देखिए ये -1 है, इस माइनस यहाँ पे तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस 1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 हो गया और √2 बन जा प्लस का √2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का √2। ये तो यहाँ पे देखिए तो देखिए -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 2 और ये प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। ये तो कट गया, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, ये 2√2। तो ये 2√2 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अपना x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा और जो तीसरा चौथा पांचवा है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।